मेरा पूरा पोर्टफोलियो आज लाल है, पूरा पोर्टफोलियो गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं पैनिक में नहीं हूँ। हाँ, डर होता है हर बात का, लेकिन मैं पैनिक में क्यों नहीं है, चलो इसी पे बात करते हैं। जी हाँ, मेरा नाम है जानम और घर का इन्वेस्टर में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे ही सबको पता है कि गोल्ड और सिल्वर पूरी तरह गिरे हुए हैं, बजट अनाउंस होने वाला है, हर कोई पैनिक में सेल कर रहा है, या पता नहीं किसी को आगे ऊपर जाएगा गोल्ड और सिल्वर या नहीं, या इसके बाद पूरा बेरिश ट्रेंड हो जाएगा, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। हर कोई डरा हुआ है, मुझे भी डर है, लेकिन मैं यहाँ 1 महीने के लिए नहीं आया, ना मैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए आया हूँ। मेरा जो विजन है ना वो लॉन्ग टर्म का है। मैं यहाँ पे 6 महीने नहीं हूँ, साल नहीं हूँ, मेरा कम से कम 5 साल का इन्वेस्टिंग का जो है विजन है कि मुझे 5 साल लगातार इसको इन्वेस्ट करते जाना है। और गोल्ड और सिल्वर में आगे भी अगर जाके डिप आएगा तो मैं उसमें शायद और बाय करूँगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे एनालिसिस है, जो मैंने जो रिसर्च किया है, जो मैंने देख रखा है सब कुछ, मुझे पता है लॉन्ग टर्म अच्छे ही रिटर्न देंगे दोनों। ये दोनों भाई अब गिर रहे हैं, कोई बात नहीं, आज भी काफ़ी गिरा हुआ है, कल भी गिरा हुआ था। और बजट पता नहीं कि किसी को क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, या जो इम्पोर्ट ड्यूटी है बढ़ेगी या कम होगी। हर कोई पैनिक में है, ना मुझे पता है कि आगे क्या होना है। जो भी ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे, कुछ कोई तो बोल रहे हैं आगे जाएगा और ले लो, कोई बोल रहा है बेच दो और गिरेगा, क्रैश होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन अपने दिमाग के हिसाब से चलो। अगर आप आए हो यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग करने, तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। लेकिन अगर आपका विजन मेरी तरह है 5 साल का, 10 साल का, है ना, तो आप होल्ड करो, पेशेंस रखो, सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, धीरे धीरे हर मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है, जहाँ से शुरू हुआ है स्टार्टिंग में देख लो आप, जितने साल पहले शुरू हुआ था अब तक देख लो आप कितना ऊपर गया। हाँ, इसको सेटल होने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी इंडियन मार्केट है जो ओवर वैल्यूड है, वो सबको मालूम है। लेकिन वो एक बार उसको बोलते हैं ना, जैसे समंदर में तूफान आता है ना, बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, लेकिन जब वो शांत हो जाता है तो समंदर अपनी परफेक्ट बैलेंस में आ जाता है। वैसे ही स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। धीरे धीरे बजट अनाउंस होगा, कुछ टाइम पैनिक रहेगा, फिर देखना 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, ये ऐसा मुझे मानना है, ये मेरा कहना है, ये मेरा दिमाग कहता है कि धीरे धीरे सब सही होगा। आप देखना, मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम नहीं बोलूँगा मैं, अप्रैल और मई जून जुलाई में देखना, फिर मार्केट नॉर्मल वैसे ही चलने लगेगा। फिर नेक्स्ट मंथ आएगा, फिर उसके नेक्स्ट मंथ फिर दोबारा न्यू ईयर आएगा, उसके बाद फिर बजट अनाउंस होगा, फिर कोई ना कोई, हर साल जब बजट अनाउंस होता है तो हर कोई डरा होता है। इसलिए जो प्रॉफिट बुकिंग वाले जो इन्वेस्टर होते हैं वो तो होल्ड ही करते हैं, लेकिन जो ट्रेडर होते हैं जिन्होंने थोड़े टाइम के लिए इन्वेस्ट किया होता है, तो उनका क्या होता है कि उनको ऐसा होता है प्रॉफिट बुक करो और निकल जाओ। जिन्होंने तो अगर तो वो आए थे ट्रेडिंग के लिए, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, तो उनको मैं बोल रहा हूँ कि उनको निकल जाना चाहिए था। लेकिन जिनका विजन है लॉन्ग टर्म का, 5 साल का, 10 साल का, उनको होल्ड करना चाहिए। जैसे कि अब मेरी स्ट्रेटजी क्या है, अगर मैं देखूंगा बजट अनाउंस होने के बाद क्या क्या चीज़ें होगी, क्या पता अगर मेरे हिसाब से चीज़ें चली तो जैसे मैं अभी सोच रहा हूँ, मैं उसमें और ऐड करूँगा, हर डिप में धीरे धीरे और ऐड करूँगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कभी भी मार्केट रेड होती है ना, ओवरऑल मार्केट जैसे लाल होती है, तो उसमें उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी ही मिलती है। मेरे लिए जैसे जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो जिनका लॉन्ग टर्म का विजन है, उनके लिए ये सेल के जैसे होता है कि सस्ते में मिल रहा है, ले लो। लॉन्ग टर्म उसने उठना ही है दोबारा, क्योंकि सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी, अब कम नहीं होगी। और गोल्ड तो वैसे प्रीशियस मेटल है, वो ऑल टाइम जाना ही आगे। वो अभी जितने पे भी चल रहा है, फिर 2 लाख होगा, 3 लाख, 4 लाख, 5 साल, 5 लाख होगा, 5 साल बाद देखना, 10 साल बाद देखना, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इंडिया के लिए नेसेसरी है। ये फीड करेंसी को अगर छोड़ दो ना, अगर कोई चीज़ है किसी देश के पास, तो वो सिर्फ गोल्ड और सिल्वर ही है, क्योंकि यही एक रह जाएगा। अगर सब कुछ हटा दो आप, फिएट करेंसी जो है ना, जो कागज़ की करेंसी है, तो उसको हटा दो, तो लेन देन कैसे होगा? वो गोल्ड से ही होगा, है ना, सिल्वर से होगा, या कोई और मेटल्स हैं, कॉपर हो गया, जिंक हो गया। हर कोई मेटल्स में ही ट्रेड करेगा, क्योंकि अभी पता नहीं डॉलर का क्या होना है क्या नहीं होना है। हर कोई देश चौकन्ना हो चुका है, ट्रंप भैया की वजह से सब कोई पैनिक में है। तो हर कोई अपनी ट्रेजरी में गोल्ड और सिल्वर स्टोर करके रख रहा है, कोई भी देश है। ये आप इस चीज़ को मान के चलो। उसी हिसाब से मेरा विजन है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में अच्छा ही रिटर्न देंगे। अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो भी कमेंट करके बताएं। जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया उनके लिए उनको भी मेरी तरफ से बधाइयाँ कि उन्होंने इस सही जगह पे अपना एग्जिट कर लिया। लेकिन जिन्होंने अभी फंसे हुए हैं, जो अभी देख रहे हैं कि उनका पोर्टफोलियो लाल है, तो घबराओ मत। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म नहीं भी है, तो आप 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने पेशेंस रखो, ये दोबारा फिर ऊपर जाएगा, तब आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। ठीक है, अगर आपका विजन मेरी तरह है, क्योंकि मुझे मार्केट में भी रहना है और आपके साथ भी रहना है, तो मैं इस चीज़ को मान के ही चलूंगा कि ऐसी चीज़ें आएंगी। क्योंकि आपको अगर लॉन्ग टर्म चलना है ना दोस्त, तो आंधियाँ भी आएंगी, तूफान भी आएंगे, आपको बहुत लोग मिलेंगे रोकने वाले, या आपके अंदर से भी आवाज़ आएगी रुक जाओ, आगे नहीं होगा। लेकिन आपको चलते रहना है, कामयाब होना है, तो सीढ़ियाँ तो खुद ही बनानी पड़ेंगी। ठीक है, बाकी मेरी वीडियो में आपको कुछ और पूछना हो या जानना हो, आप कमेंट कर सकते हो। जिन जिन ने होल्ड किया, मेरी तरह भाई हैं जो, उन्होंने होल्ड किया, तो वो कमेंट में लिखें होल्ड। जिन्होंने सेल कर दिया, उनके लिए भी मेरा कंग्रेचुलेशन। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।